तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं बात करूंगा ABYB का जो सिलेक्शन मेल आया है। ठीक है, एक वीडियो तो मैंने अपलोड कर दिया और ये जो वीडियो है ये फुल ईमेल जो है, जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है, आपको किस तरह से ज्वाइन करना है सिक्योरिटी डिपॉजिट, और जो सेल्फ फंड वाले हैं जो सेल्फ फंड करेंगे वो, या फिर लोन का जो प्रोसेस है वो, उसके बाद क्या डॉक्यूमेंटेशन होगा, किस तरह से सिक्योरिटी डिपॉजिट करेंगे। ठीक है, तो जो फुल ईमेल है सिलेक्शन का, मतलब कि आप कह सकते हो कि एडमिशन प्रोसीजर जो है वो मैं इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि एक स्टूडेंट ने मुझे उसका स्क्रीनशॉट जो है वो सेंड किया है। ठीक है, तो बिना लेट किए हुए मैं स्टार्ट करता हूं, और जो इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट्स होंगे वो भी मैं आपको शेयर करता जाऊंगा स्क्रीन पे, तो आप विदाउट स्किपिंग के देखना। ठीक है, स्किप मत करना वीडियो। तो आप सबसे पहले आप ये स्क्रीनशॉट देखो, इसमें जो लिखा हुआ है, तो आपकी जो कैंडिडेट पब्लिक आईडी है जिसे एमकैट आईडी भी बोलते हैं वो भी दी हुई है, उसे मैंने हाइड कर दिया है। ठीक है, उसके बाद इनका जो सिलेक्शन हुआ है वो मणिपाल के लिए हुआ है। आपको पता होगा कि ABYB अमेठी से भी होता है और मणिपाल से भी होता है, तो इनका मणिपाल के लिए हुआ है। अब जो 4 स्टेप्स दिए हुए हैं, ठीक है, वो 4 स्टेप्स को कंप्लीट किए बिना आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो नहीं होगा। ये 4 स्टेप आपका कंप्लीट होगा, उसके बाद ही आपका एडमिशन सक्सेसफुली होगा। तो पहला जो स्टेप है वो देखते हैं कि पहला क्या है। तो पहला जो स्टेप है वो है आपको कॉशन डिपॉजिट फ़ी, मतलब कि कॉशन फ़ी जो है वो आपको डिपॉजिट करनी है, जो कि है 2000 रुपये। पहले ये 10,000 रुपये हुआ करती थी, बट अब 2000 रुपये है, जो कि रिफंडेबल है। आप जब कोर्स ज्वाइन कर लोगे, ठीक है, तो आफ्टर 4 मंथ्स आपको ये 2000 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं, मतलब वापस हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे क्या है कि 2000 करके इन्होंने अच्छा किया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मतलब कि सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करने के बाद भी, ठीक है, सिक्योरिटी फ़ी जो है वो डिपॉजिट करने के बाद भी छोड़ देते हैं, तो उनका 10,000 रुपया वो रिफ़ंड नहीं आता है। रिफ़ंड तभी आएगा जब आप प्रोग्राम में इनरोल कर लोगे और 4 महीने आपको हो जाएंगे, उसके बाद ही। ठीक है, तो आपको जो ये डेट है वो आप 22 मई से 28 मई, मतलब कि 22 मई टू 28 मई तक आपको टाइम दिया गया, मतलब 1 वीक का टाइम है। ठीक है, 2000 रुपये आपको डिपॉजिट करने का। इस बार जो है वो आपको ऑफलाइन करने का कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है, मुझे तो दिखा नहीं पूरे ईमेल में। आपको ऑनलाइन करना है, ठीक है, ऑनलाइन का दिया हुआ है। और साथ में क्या करना है कि उसके बाद आपको कंफर्मेशन भी करना है उनको, ठीक है, कि आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट कर दिया है, और जो है जो आपका ऑनलाइन अकाउंट, मतलब कि आप जो SBEZY अकाउंट ओपन करोगे जो कि ज़ीरो बैलेंस अकाउंट होगा। ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ आगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 2000 रुपये डिपॉजिट करना है, उसका लिंक आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपके ईमेल में लिंक दिया हुआ होगा, और उसमें जो आपको फिलअप करना है वो आपको यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि आपका जो नाम है वो, उसके साथ आपकी एमकैट आईडी और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम दिया था, सारा रजिस्टर्ड जो आपने वहाँ पर दिया था, आपका मोबाइल नंबर हो या ईमेल आईडी हो। अब इसमें ये गलती मत कर देना कि सर मैंने अपना नाम जो है वो गलत फिल कर दिया है। बहुत लोगों के साथ ये भी होता है, खुद का ही नाम रॉन्ग फिल कर देते हैं, फिर बाद में आप पूछते हो कि अब कैसे क्या होगा। ठीक है, तो खैर उसका भी इस बार जो है इन लोगों ने सॉल्यूशन, मतलब कि सॉल्यूशन जो है वो दिया है। ठीक है, वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। उसके साथ अब क्या होता है कि आपने ऑनलाइन जो है ये पे कर दिया सिक्योरिटी डिपॉजिट, उसके बाद आपको आपका अकाउंट ओपन करवाना है खुद के नाम से। यहाँ पर सबसे बड़ा जो कन्फ्यूज़न होता है वो ये कि आप लोग जब ब्रांच जाते हो तो बहुत लोगों का ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ओपन नहीं होता है ब्रांच में, या फिर ऐसे कह लो कि बहुत सारे ब्रांचों में नहीं करते हैं वो लोग। तो आपको वहां पर क्या करना है कि उनको बोलना है। ठीक है, आपको अटैचमेंट भी दिया गया है इस ईमेल में, उस अटैचमेंट को सारे को आप डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने के बाद आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। और इस ईमेल का भी जो सिलेक्शन ईमेल आपको आया है लॉन्ग वाला, जो ज्वाइनिंग प्रोसेस वाला है ईमेल, ठीक है, उसे भी आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है, 2-2 कॉपी सबका, और वो साथ में लेकर के आप ब्रांच में जाना और उनको शो करना। और जो अकाउंट मतलब के ओपन करने के लिए कह रहा है इसमें, आपको वही अकाउंट ओपन करवाना है और उनको दिखाना है कि मुझे ज़ीरो बैलेंस ही जो अकाउंट है वो ओपन करवाना है। ठीक है, तो आप 10,000 वाला अकाउंट ओपन मत करवाना, तो आपको सैलरी अकाउंट ही ओपन करवाना है। आपको ब्रांच में बोलना भी है, और आपको जो अटैचमेंट दिया गया है, ठीक है, आपको देखो येलो से हाईलाइट भी किया गया है, इंस्ट्रक्शन टू ओपन अकाउंट। तो आपको जो अटैचमेंट दिया गया है उसमें आपको बताया गया है कि किस तरह से आपको अपना ज़ीरो बैलेंस अकाउंट जो है सैलरी अकाउंट किस तरह से ओपन करवाना है ब्रांच विजिट करके। उसके बाद आपको अगर कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, ठीक है,
कोई भी अगर नीड हो क्लैरिफिकेशन की तो आपको फ़ोन नंबर भी दिया गया है, आप उस फ़ोन नंबर पे उनको फ़ोन कर सकते हो। साथ में अगर आपको कोविड का कोई सिम्टम है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग अगर कुछ है तो आपको इन्फॉर्म करना है। जो आपको मोबाइल नंबर आपके ईमेल में दिया गया है, कुछ लोगों का मतलब कि वहाँ की जो अथॉरिटी जो है उनका मोबाइल नंबर दिया गया है, वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा स्क्रीन पर, ठीक है। उसके बाद फिर आपको ये दोनों स्टेप जब आपका हो जाएगा, मतलब कि आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ठीक है, जो कॉशन फी है, वो अगर आपने डिपॉजिट कर लिया और आपने अपना जीरो बैलेंस जो अकाउंट है, मतलब कि सैलरी अकाउंट आपने ओपन कर लिया, ये 2 स्टेप करने के बाद फिर आपका थर्ड स्टेप जो आता है वो है कि आपको ऑनलाइन कंफर्मेशन करना होता है उनको, जिसका कि लिंक आपको दिया गया है ऑनलाइन कंफर्मेशन के लिए। तो ये कंफर्मेशन के बाद ही जो है आपकी सीट वहाँ जो है बुक हो जाती है, ठीक है। तो आपको कंफर्मेशन देना है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आप जो ऑनलाइन फ़ी जो पे करोगे, तो वो फ़ी जब आप पे करोगे तो पेड सक्सेसफुली लिखा हुआ आएगा, ठीक है। जब आपका फ़ी पे हो जाएगा तो आपको स्क्रीनशॉट खींच करके अपने फ़ोन में सेव रख लेना है। आपका वो जो है रिसिप्ट हो गया, ठीक है, आपका वो सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो है रिसिप्ट हो जाएगा, ठीक है। आपके लिए वो ज़रूरी है, तो स्क्रीनशॉट आप खींच करके रख लेना उसका। और जब आप ऑनलाइन कंफर्मेशन करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर भी लिखा गया है कि आपको मतलब स्टेप 1 और स्टेप 2 कंप्लीट करने के बाद ही ऑनलाइन कंफर्मेशन आप कर सकते हो। और साथ में यहाँ पर लिखा गया है कि प्लीज़ नोट ऑनलाइन कंफर्मेशन कैन बी प्रोसेस ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ कॉशन फी एंड ओपनिंग ऑफ सेविंग अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज़ लिखा गया है। तो आपको वहाँ पर अपलोड करना होता है रिसिप्ट, ठीक है, जो आप ऑनलाइन पे करोगे, ठीक है। तो ये दोनों स्टेप होने के बाद फिर आपका ऑनलाइन कंफर्मेशन होता है। उसके बाद स्टेप 4 जो है उसमें आता है अब फीस आपको पे करनी है कोर्स की। तो सेल्फ फंड वालों के लिए जो है वो अलग डेट है, और एजुकेशन लोन मतलब कि जो लोग लोन लेंगे उसके लिए अलग है, तो वो मैं अब आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले सेल्फ फंड वालों के लिए मैं आपको बता दूँ, ठीक है, कि सेल्फ फंड वालों के लिए क्या है कि आपको जो डेट दिया गया है, ठीक है, 24 मई से 10 जून तक का, 24 मई से 10 जून तक आपके पास काफ़ी लंबा समय है सेल्फ फंड मतलब फ़ीस पे करने के लिए। और उसके लिए जो है आपको सारा डिटेल जो है अटैचमेंट में दिया हुआ है। आप जब उसे डाउनलोड करोगे, रीड करोगे, तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। उससे भी आप लोग ऑनलाइन पे कर सकते हो फ़ीस। यहाँ पर फीस भी लिखी हुई है, ठीक है। उसमें भी सेम है, आपका नाम, आपकी एमकैट आईडी, आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, वो सारी चीज़ जो है, ये सारी डिटेल्स जो है वो आपको फिल करनी है, ठीक है। और हाँ, जो भी आप पैसे पे करोगे, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट खींच करके रख लेना अपने पास, ताकि कल को जब आप वहाँ विजिट करोगे मणिपाल या अमेठी, तो वहाँ पर वेरिफिकेशन होता है तो आपको वहाँ पर शो करना पड़ेगा, ठीक है। आप दिखा दोगे तो आपके लिए ही बेहतर होगा वो, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले करके रखना नहीं भूलना आप लोग। और टोटल फ़ी दी गई है कि यहाँ पर टोटल फ़ी कितनी लगेगी। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात, जो लोग बीच में जैसे कि छोड़ना चाहते हैं, बहुत लोगों का ये कमेंट आता है कि सर मैं छोड़ सकता हूँ कि नहीं बीच में। तो आप अगर कोर्स स्टार्ट होने के 10 दिन पहले अगर आपने इन्फॉर्म कर दिया कि आप छोड़ना चाहते हो, ठीक है, तो फिर आप छोड़ सकते हो। आपकी फ़ी जो है वो रिफंड हो जाएगी। हाँ, कुछ पैसे आपके काटे जाएंगे, ठीक है। जैसे कि कुछ लोग बीच में छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, मतलब कि सेकेंड सेमेस्टर या सेकेंड टर्म आपका जब स्टार्ट होगा, तो उसके 10 दिन पहले अगर आपने बता दिया, ठीक, तो आपकी फ़ी जो है सेकेंड टर्म की जो होती है वो आपकी नहीं लगेगी, ठीक है। तो इस तरीके से है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि आपको प्लीज़ नोट में भी वही सारी चीज़ें लिखी हुई है। और आप अगर मणिपाल जाने के बाद बीच में अगर आप छोड़ते हो, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है कि आपको मतलब जितने दिन आप वहाँ पर रहोगे 1500 रुपये पर डे का खर्च होता है, प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस वो आपका काटा जाएगा। और उसके बाद जो है फिर आपकी फ़ी जो है वापस होगी। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि आपको विड्रॉ करने से मतलब कि जो कोर्स है वो स्टार्ट होने का जो डेट है उससे 10 दिन पहले अगर आपने बता दिया, देन जो है आपका फ़ी जो है वो वापस हो जाएगा कुछ रुपए काट करके, जो कि मैंने आपको बताया। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, क्लैरिफिकेशन चाहिए, आपके ईमेल में फ़ोन नंबर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो आप अटैचमेंट ओपन करोगे, ठीक है, तो उस अटैचमेंट में आपको जो ऑनलाइन पे किस तरह से करना है वो आपको बताया गया है, ठीक है। तो आप जो है अटैचमेंट को, सारे अटैचमेंट को, 5 या 6 अटैचमेंट है, ठीक है, सारे को ओपन करके आप अच्छे से रीड करो, ठीक है। टाइम लो, उसे रीड करो, क्योंकि टाइम आपके पास इनफ टाइम है सारी चीज़ें करने के लिए। तो पहले आप सारी चीज़ें रीड करो। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो अटैचमेंट में भी आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों प्रोवाइड कराया गया है उनकी साइट से, ठीक है। तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो, मेल के थ्रू भी, मेल में भी पूछ सकते हो या फिर कॉल करके भी पूछ सकते हो। कॉल करने की टाइमिंग हो सकती है, ठीक है, हालांकि वो मेंशन नहीं है, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि कॉल करने की टाइमिंग होती है। अब ऐसा नहीं कि आपको 10 बजे रात में कन्फ्यूज़न है तो आप 10 बजे रात में उनको फ़ोन करोगे, तो ऐसा नहीं है। 9 to 6 आप कॉल कर लेना बीच में,
दिन के टाइम में, ठीक है। तो ये है, और जो मतलब कि लोन का प्रोसेस है कि लोन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, इस बार भी जो है वही सेम आया है। और जो आपका लोन सेंटर है RSC सेंटर, आप जिस इस मतलब के सिटी से हैं या फिर जिस स्टेट से हैं वहाँ आपका वो भी लिस्ट दिया हुआ है, आपको उस RSC सेंटर में विजिट करना है अपने लोन के लिए, जो लोग लोन के थ्रू जाएंगे, ठीक है। तो जो लोन का प्रोसीजर है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो मैंने उसका वीडियो बनाया है, आप चाहे तो देख सकते हो, या फिर आपका जो जिप फाइल है, जो अटैचमेंट आया है, उसमें सारी चीज़ें आसान भाषा में लिखी हुई हैं, ठीक है। उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। वही आपका जो भी मार्कशीट है, डिग्री वगैरह है, सर्टिफिकेट वगैरह, वो सारा कुछ आपके पास होना चाहिए। जितने भी एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं वो, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारा मैंडेटरी है। साथ में को एप्लीकेंट एक होना चाहिए। को एप्लीकेंट आपके फादर, मदर या स्पाउस हो सकते हैं, या फिर पेरेंट्स इन लॉ भी आपके को एप्लीकेंट हो सकते हैं। उनकी भी 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, ठीक है। और साथ में उनका आधार कार्ड भी चाहिए, ठीक है, पैन कार्ड भी लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको सारा डॉक्यूमेंट्स ले करके जाना है, ठीक है। और एक बात मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि आप जो भी फीस वगैरह पे करोगे, कॉशन डिपॉजिट वगैरह, तो उसमें आप एक काम करना, ठीक है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, क्योंकि उसमें वो बताया गया है। क्योंकि आपको ऑनलाइन कन्फर्मेशन जब आप करोगे तो आपको वो जो है वहाँ पर उनको वो भी अटैच करके सेंड करना पड़ेगा, तो ही आपकी सीट बुक होती है। उससे इम्पॉर्टेंट एक बात और ये है कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है, पहले ये सोच लेना, देन आप आगे का कुछ भी प्रोसीजर करना। बहुत लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं, और अभी भी जो मैंने रिसेंट वीडियो अपलोड किया उसमें भी बहुत लोगों ने पूछा है। तो एक वीडियो मैं इस पर अपलोड हालांकि करने वाला हूँ, मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूँ, बट वो वीडियो थोड़ी डिटेल में होगी, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है बनाने में। क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि मतलब मुझे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले जो था और अभी में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। पहले जो चीज़ें थी वो क्लियर नहीं थी, अभी ABYB वालों ने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, ठीक है। तो ये था आपका जो सिलेक्शन मेल था, फुल डिटेल मैंने बता दिया है। अब आपको जो मतलब अपने अकॉर्डिंग जिस तरह से करना है आप वो कर सकते हो। अब अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी। आपके पास इनफ टाइम है, अभी आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर से एक बार वीडियो देख लेना। और साथ में जो मैंने लोन प्रोसेस वाला जो वीडियो बताया है, ठीक है, उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, ठीक है। तो वो वीडियो आप देख लोगे तो आपका लोन का जो प्रोसीजर है उसका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। कोई कन्फ्यूजन हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। उसके साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।